ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। सप्तगत्य अधिकरण नामक इस अधिकरण में दो सूत्र हैं। उनमें से प्रथम सूत्र का विचार हो गया है। इंद्रियों की संख्या प्रतिपादक श्रुतियां अलग अलग संख्या बता रही हैं। इसलिए संशय हुआ कि इंद्रियां 7 हैं या अष्टादि हैं। पूर्व पक्षी का ये प्रथम सूत्र था। पूर्व पक्षी का कथन था कि इंद्रियां 7 ही है, तथा प्राणा सूत्र से इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में प्राणा पद की अनुवृत्ति आई और सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति से एवकार का प्रयोग किया गया। तो एक पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा बनी सप्तपद को मिला करके प्राणाः सप्त एव, प्राण 7 ही है। कस्मात एक अवांतर प्रश्न पूर्व पक्षी के प्रतिज्ञा के साधक हेतु को जानने की इच्छा से हुआ। तो पूर्व पक्षी ने 2 हेतु बताए, गतेः और विशेषितत्वाच्च। गति का अर्थ गम धातु गत्यर्थक है। गत्यर्थक धातु के 3 अर्थ हुआ करते हैं, गति, प्राप्ति और ज्ञान। यहां ज्ञान अर्थ में गति शब्द का प्रयोग है। इसलिए गते का अर्थ अवगते और अवगति का अर्थ होता है ज्ञान। श्रुति से इंद्रियों के सप्तत्व का ज्ञान होने से सप्त प्राणा प्रभुवन्ति तस्मात् इत्यादि श्रुति से इंद्रियां 7 हैं ऐसी अवगति होने से, और सप्तवै शीर्षन्या प्राणा इत्यादि श्रुति में शीर्षन्य प्राणों का सप्तत्व रूप से विशेष रूप से कथन होने से भी प्राणों की संख्या 7 ही माननी चाहिए। सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च, इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान ने बताया। और बीच में अलग अलग जो 2 शंकाएं हुई, उन शंकाओं का समाधान भी भाष्य में हुआ, क्योंकि भाष्य तो सूत्र का व्याख्यान है ना, और व्याख्यान का लक्षण होता है पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। 5 कृत्य व्याख्या ग्रंथ के विषय में संपन्न करने का नाम होता है व्याख्यान। तो ये भाष्य है सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च, इस सूत्र का व्याख्यान। इसलिए इस सूत्र को कहा जाएगा व्याख्येय। और इस सूत्र के विषय में 5 कृत्य को संपन्न करने का नाम होगा इस सूत्र का व्याख्यान। तो पदच्छेद तो 4 पद करके बता दिए गए थे, और पदार्थ कथन 1-1 पदों का अर्थ, और यदि सामासिक पद है तो वृत्त्यात्मक पद है तो उनका विग्रह। तीसरा कृत्य
पद दो प्रकार का होता है ना, वृत्त्यात्मक, अवृत्त्यात्मक। और वृत्त्यात्मक पद के अर्थ को बताने वाले वाक्य को कहा जाता है विग्रह। ये तीसरा कृत्य। और चौथा कृत्य माना जाता है वाक्य योजना, मतलब अन्वय। और पांचवा कृत्य होता है जो पदार्थ तथा वाक्यार्थ बताया गया उस पर आने वाले जो प्रश्न है, आक्षेप है, उनका समाधान विरोधी के द्वारा जो आक्षेप किए जा रहे हैं व्याख्या ग्रंथ में प्रयुक्त पदार्थ पर और वाक्यार्थ पर, उनका समाधान पंचम कृत्य कहलाता है। तो सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च इस सूत्र के अर्थ पर आक्षेप हुआ ननु इत्यादि से। पूर्व पक्षी का ये सूत्र है, तो पूर्व पक्षी के प्रति आक्षेप हुआ कि श्रुति ने सप्त सप्त ऐसी वीप्सा बताई है। श्रुति में जो वीप्सा सुनी जा रही है उससे 7 से अधिक प्राण हैं, यह प्रतीत हो रहा है। श्रुतिस्थ वीप्सा इंद्रियों में सप्तत्व से आधिक्य बता रही है, इसलिए 7 ही इंद्रियां हैं, ये कहना अनुचित है। इस प्रकार का जो आक्षेप हुआ, इसका समाधान पूर्व पक्षी ने किया अपने मान्यता के अनुसार कि वीप्सा जो है वह पुरुष भेद की अपेक्षा से है, न कि अतिरिक्त इंद्रियों की अपेक्षा से। श्रुतिस्थ सप्त सप्त ये वीप्सा बता रही है कि सभी मनुष्यों में से प्रत्येक मनुष्य में 7 ही इंद्रियां होती हैं। ऐसा पुरुष भेद यानी प्रत्येक पुरुष में सप्तत्व दिखाने के लिए वीप्सा है, प्रत्येक पुरुषगत इंद्रिय में सप्तत्व बताने के लिए। ये आक्षेप का समाधान हुआ। और एक आक्षेप हुआ कि जैसे सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् इत्यादि श्रुति इंद्रियों की सप्तत्व संख्या बता रही है, ऐसे अन्य श्रुति अष्टत्व, नवत्व, दशत्व, एकादशत्व आदि संख्याएं भी बता रही है। तो 7 ही हैं ये कहना तब भी अनुचित है। इस प्रकार की जो ये एक आक्षेप हुआ, शंका हुई, इसका भी समाधान किया गया पूर्व पक्षी के द्वारा कि जब इंद्रियों में श्रुति से ही सप्तत्व, अष्टत्व आदि अनेक संख्याएं सुनी जा रही है, तो अनेकों में से एक संख्या का निर्धारण करना पड़ेगा। तो एक संख्या का निर्धारण करना है तो किस संख्या का निर्धारण करना है फिर? तो लाघवात सप्तत्व संख्या का ही निर्धारण करना उचित है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 7 ही इंद्रियां है। तो कहा फिर अष्टत्वादि संख्या को बताने वाली श्रुति अप्रमाण हो जाएगी।
तो कहा अप्रमाण नहीं है, पूर्व पक्षी कहता है। और वो अष्टत्वादी संख्या इंद्रियों की संख्या के अभिप्राय से नहीं, अपितु वृत्ति भेद को लेकर के है। वृत्ति का अर्थ है व्यापार क्रियाएं। तो इंद्रियां तो व्यापार करने वाली है, यानी रूपादि ग्रहण रूप व्यापार की निर्वर्तक है। और व्यापार निर्वर्तक इंद्रिया 7 है, और व्यापार 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ये जो अष्टत्वादी संख्याएं हैं वह व्यापार निर्वर्तक 7 इंद्रियों के व्यापार की अपेक्षा से है, वृत्ति भेद की अपेक्षा से है। इस प्रकार ये जो 2-3 आक्षेप हुए पूर्व पक्ष के प्रति, उन आक्षेपों का समाधान भी किया गया भाष्य में। पंचम कृत्य वो संपन्न हुआ। तो सप्तगतेर विशेषी तत्वाच्च इस पूर्व पक्षी के सूत्र का माना जाएगा व्याख्यान पूरा हुआ। तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत इंद्रियगत संख्या के विषय में बताने के लिए द्वितीय सूत्र है। द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य है अत्रोच्यते इत्यादि। और इस अत्र उच्यते इत्यादि भाष्य के विषय में अवतरण टीका है, इसको देखिए। टीका में 5 नंबर के बाद में जो टीका है, 5 नंबर तक तो सप्तगतिर विशेषी तत्वाच्च इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की टीका है। षष्ठ सूत्र है सिद्धांति का सूत्र, और इसकी अवतरण टीका है अवतरण भाष्य की अवतरण टीका। सिद्धांतिनापि एकादशसु मनोवृत्ति भेदात निश्चयात्मिका बुद्धि ही गर्वात्मको अहंकारः स्मरणात्मकं चित्तम इति द्वादशादि संख्यांतर भावनीया ततो वरम प्राथमिक सप्तत्वे अंतर्भावः लाघवात् इति प्राप्ते सिद्धांतयति अत्रेति। यह अवतरण टीका है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं जब सिद्धांती इंद्रियों की 11 संख्या मानते हैं, इंद्रिया 11 है करके, तो उनको भी जो 12, 13, 14 रूपी अतिरिक्त संख्या है एकादश संख्या से, तो उन अतिरिक्त द्वादशादि संख्या त्रय का एकादश संख्या में अंतर्भाव करना ही पड़ता है ना, और बताना पड़ता है ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि है। तो सिद्धांति के अनुसार एकादश इंद्रिया कौन कौन है? 5 ज्ञानेन्द्रिया, नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वक, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया, और 5 कर्मेंद्रिया। वे 5 कर्मेंद्रिया हैं वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ, और एकादशवां अंतःकरण मन। ऐसी एक 11 इंद्रिया है सिद्धांति के अनुसार।
लेकिन श्रुति ने बताया कि कहीं 12 भी इंद्रियां हैं और 13 भी है और 14 भी है। तो जो 12 इंद्रियां मानते हैं उनके अनुसार मन से अलग बुद्धि एक इंद्रिय है, और जो 13 मानते हैं तो अभिमानात्मक अहंकार भी इंद्रिय है, और जो 14 मानते हैं उनके अनुसार चित्त भी चिंतनात्मक, चिंतन रूप व्यापार करने वाला, वो भी इंद्रिया है। तो इन 12, 13, 14 रूप संख्या का सिद्धांति को भी 11 में अंतर्भाव करना पड़ता है। तो अंतर्भाव करेंगे तो 11 इंद्रिय में से किस में अंतर्भाव करेंगे? तो बुद्धि, अहंकार और चित्त का अंतर्भाव मन में करते हैं, अंतःकरण में, और 11 इंद्रियां मानता है। तो जब सिद्धांति को भी 12 आदि संख्याओं का अंतर्भाव करना ही पड़ रहा है, तो लाघव से जो प्रथम संख्या है इंद्रियों की बताई गई सप्तत्व संख्या, वही मान ली जाए, और अष्टत्वादि संख्याओं का वृत्ति भेद को लेकर के अंतर्भाव किया जाए साथ में, इसमें लाघव है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इसी अभिप्राय से लिखा कि सिद्धांतिनापि 11सु मनोवृत्ति भेदात, ये निश्चय, अभिमान तथा चिंतन को मन का ही व्यापार विशेष मान करके बुद्धि, अहंकार और चित्त का मन में अंतर्भाव करना होता है। इस अभिप्राय से लिखा कि मनोवृत्ति भेदात निश्चयात्मिका बुद्धि ही गर्वात्मको अहंकार स्मरणात्मकम चित्तम इति 12 आदि संख्यांतर भावनिया। 12 और आदि शब्द से 13, 14 इन संख्याओं का अंतर्भाव करना पड़ता है 11 में। ततो वरम, तो 11 संख्या में 12 आदि संख्याओं का अंतर्भाव करने की अपेक्षा वरम यानी श्रेष्ठ है कि प्राथमिक सप्तत्वे अंतर्भाव, प्रथम जो संख्या है सप्तत्व संख्या, उसी में अष्टत्वादि संख्याओं का अंतर्भाव किया जाए, वृत्ति भेद मान लिया जाए। इसमें लाघव है। लाघवात इति प्राप्ते, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत यति, इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण भाष्यकार भगवान करते हैं अत्र उच्यते इत्यादि से। अत्र का अर्थ है अस्मिन् पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांतिना उच्यते, सिद्धांति के द्वारा इंद्रियगत संख्या बताई जाती है। तो इस अधिकरण के दूसरे और पाद के छठे सूत्र का उच्चारण किया जा। हस्तादयस्तु स्थिते तो नैवम्, हस्तादयस्तु स्थिते तो नैवम्, हस्तादयः तु स्थिते अतः न एवं, ऐसे 6 पद है इस सूत्र में। हस्तादयः प्रथमा बहुवचन, तु अव्यय, स्थिते सप्तमी, अतः अव्यय, न अव्यय और एवं अव्यय,
ऐसे 4 तो अव्यय पद है 6 में से। एक प्रथमा बहुवचन है, दूसरा सप्तमी एक वचन। पूर्व सूत्र से सप्त और गते की अनुवृत्ति ले आइए, और सप्त पूर्व सूत्र में प्रथमांत है, यहां पर पंचम्यंत कर दीजिए, सप्तभ्य ऐसा। और तू ये जो निपात है, यह पूर्व पक्ष की अपेक्षा सिद्धांत में वैलक्षण्य बता रहा है। पूर्व पक्ष का व्यावर्तक बन करके सिद्धांति में, सिद्धांत पक्ष में वैलक्षण्य बताने के लिए तू शब्द है। तो पूर्व पक्ष है, इंद्रिया 7 ही है, सिद्धांत है तो सप्तभ्यो और अतिरिक्ता पद का अध्यार कर दो। तो सप्तभ्यो अतिरिक्ता, ये तू शब्द से ही अतिरिक्ता का अध्यार होगा। एक प्रकार से तू शब्द से ही अतिरिक्त पद निकल आएगा, क्योंकि पूर्व पक्ष की अपेक्षा वैलक्षण्य सिद्धांत में बता रहा है ना। तो पूर्व पक्ष की अपेक्षा वैलक्षण्य ही होगा कि 7 से अतिरिक्तत्व बताएगा इंद्रियों में, और तथा प्राणा सूत्र से प्राणापद की भी अनुवृत्ति आएगी। तो 7 प्राणों से अतिरिक्त हस्तादि प्राण भी श्रुति में सुने जा रहे हैं, ऐसा सिद्धांति कहेंगे। सप्तभ्यः प्राणेभ्य अतिरिक्ता हस्तादयः प्राणा अपि श्रुतौ यतो श्रूयन्ते अतः एवं न, ऐसा अन्वय करिए। एवं का अर्थ निकलेगा जैसा पूर्व, एवं है पूर्व पक्ष का परामर्शक, यानी जैसा पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं पूर्व पक्षी? कि 7 ही इंद्रियां हैं, ये कहना चाहते हैं पूर्व पक्षी। तो एवं का अर्थ निकलेगा 7 ही इंद्रियां हैं, ऐसा नहीं, एवं न, जैसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं ऐसा नहीं, एवं न का अर्थ। क्यों इंद्रिया 7 ही नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे ना। तो हेतु है अतः शब्द से ग्राह्य, पंचम्यंत इदम शब्द से तहसील प्रत्यय होकर के अतः बना है ना। अतः का अर्थ है अस्मात् कारणात्, इसी कारण से इंद्रिया 7 ही नहीं है। तो अतः शब्द सर्वनाम है, वो परामर्शक होगा हस्तादयस्तु, इस सूत्र इन 2 पदों से निकलने वाला जो अर्थ है उसका परामर्शक। और हस्तादयस्तु, इससे क्या अर्थ निकल आया? ये अर्थ निकल आया कि श्रुति में 7 इंद्रियों से अतिरिक्त हस्तादि इंद्रियां भी सुनी जा रही है। 7 इंद्रियों से अतिरिक्त हस्तादि इंद्रियों की भी अवगति श्रुति से होने से ये हस्तादयस्तु इतने का अर्थ निकलेगा। वो प्राणापद की अनुवृत्ति ला करके, सप्तपद की और गते पद की अनुवृत्ति सब ला करके, और अतः शब्द इसी अर्थ का परामर्शक होगा। श्रुति के द्वारा
7 इंद्रियों से अतिरिक्त हस्तादि इंद्रियों का भी ज्ञापन होने से, अवगम होने से, ये अतः शब्द का अर्थ है। एवं न, हाँ, तो एवं न मतलब 7 ही इंद्रियां हैं ऐसी बात नहीं है। तो और स्थिते, ये सती सप्तमी है। तो स्थिते का अर्थ है इंद्रियों में सप्तत्व अतिरिक्त संख्या के निश्चित होने पर, स्थित शब्द निश्चित अर्थ में है, निश्चित होने पर श्रुति से। हस्तौ वै ग्रह सकर्मणा अतिग्रहेण गृहीत इत्यादि श्रुतियों से 7 इंद्रियों से अतिरिक्त हस्तादि इंद्रिया भी निश्चित हो रही है। और स्थिति का अर्थ है अतिरिक्त इंद्रिया भी निश्चित होने से, होने पर। एवं न, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, सिद्धांति के सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। हस्तादयस्तु की व्याख्या है, हस्तादयस्तु अपरे सप्तभ्यो अतिरिक्ता प्राणा श्रूयन्ते। हस्तौ वै ग्रह सकर्मणा अतिग्रहेण गृहीतो हस्ताभ्याम ही कर्म करोति इत्येवम् आद्यासु श्रुतिषु। तो कहते हैं कि 7 इंद्रियों से अतिरिक्त हस्तपादादि इंद्रियों का भी श्रुति में श्रवण होने से, कौन से श्रुति से सुना जा रहा है? तो कहते बृहदारण्यक श्रुति में सुना जा रहा है। हस्तो वै ग्रह, ये कहा गया कि हाथ एक ग्रह है। ग्रह शब्द का अर्थ है बंधन कारक। हाथ भी एक बंधक है, बांधने वाला है। तो हाथ कैसे बांधता है? तो कर्ता जो जीवात्मा है उसे अपने आदान प्रदान रूप व्यापार के साथ जोड़ देता है, उसमें संलग्न कर देता है। हाथ न हो तो लेना देना नहीं होगा। तो हस्त इंद्रिय इसलिए ग्रह है कि कर्ता को हस्त इंद्रिय के व्यापार में प्रवृत्त कर देता है, लेन देन करने में लगा देता है। इसलिए उसे श्रुति ग्रह कह रही है हस्त इंद्रिय को। तो कहते हैं सकर्मणा अतिग्रहेण गृहीत। स यानी वो हस्तरूप ग्रह, और वह कर्मणा यानी हस्त इंद्रिय का जो व्यापार है, कर्म रूप व्यापार, कर्मेंद्रिय है ना, इसलिए उसका आदान प्रदान रूप व्यापार होगा कर्म। और उससे वो कर्म रूप अतिग्रह से, और कर्म रूप व्यापार को अतिग्रह इसलिए कहा जा रहा है कि इसी को माध्यम बना करके इंद्रिय बंधक बनती है। बिना व्यापार के इंद्रिय में बंधकत्व नहीं है, इसलिए व्यापार है अतिग्रह, इंद्रिय है ग्रह। तो अतिग्रहेण कर्मणा गृहीत। हाँ, तो ये कर्मेंद्रिय का विषय तो कर्मेंद्रियों का अपना व्यापार होता है ना। रूप रसादि तो ज्ञानेन्द्रिय के विषय हैं, और कर्मेंद्रियों के विषय माने जाते हैं उनके अपने व्यापार।
इसलिए कर्मणा अतिग्रहेण स यानी हस्त रूप ग्रह गृहीत, हस्ताभ्याम ही कर्म करोति। कैसे कर्म रूप व्यापार से हस्त इंद्रिय गृहीत है, इसे स्पष्ट गृहीत का अर्थ है संबद्ध। तो कर्म रूप व्यापार के साथ हस्त इंद्रिय का संबंध कैसे है, हस्त इंद्रिय कैसे संबद्ध है, इसे स्पष्ट करने के लिए ये वाक्य शेष है कि हस्ताभ्याम ही कर्म करोति। कहते हैं कि कर्ता जो है हस्त इंद्रिय से ही कर्म करता है, बहुत से कार्य हाथ से होता है, बाकी इंद्रियों की अपेक्षा ज्यादा हाथ की भूमिका है कर्म करने में, इसलिए हस्ताभ्याम ही कर्म करोति। आगे है हस्ताभ्याम, इसका अवतरण टीका में देखिए कि आदानेन, पहले तो गृहीत शब्द का अर्थ कर रहे हैं, कर्मणा अतिग्रहेण गृहीत स, इसमें जो गृहीत शब्द है, गृहीत का अर्थ है संबद्ध। तो आदानेन कर्मणा गृहीत यानी संबद्ध, स यानी हस्तरूप ग्रह, हस्तरूप ग्रह कर्म से संबद्ध है कहा। तो किस कर्म से, तो आदान रूप कर्म से, आदान रूप कर्म के साथ हस्त इंद्रिय का संबंध है। अब हस्त इंद्रिय का आदान रूप कर्म के साथ जो संबंध है उसी को स्पष्ट करने वाला ये वाक्य शेष है, हस्ताभ्याम ही कर्म करोति। इसी रूप में टीकाकार अवतरण लिखते हैं कि संबंधम एव आह हस्ताभ्यामिति। आदान कर्म के साथ हस्त रूप ग्रह का संबंध ही स्वयं श्रुति बता रही है। हस्ताभ्याम ही कर्म करोति इत्येवम् आद्यासु श्रुतिषु, इन श्रुतियों में यह बात बताई गई कि 7 इंद्रियों से अतिरिक्त हस्तादि इंद्रिया भी हैं। इत्येवम् आद्यासु श्रुतिषु का अन्वय पूर्व वाक्य के साथ है, यानी सप्तभ्यो अतिरिक्ता प्राणा हस्तादय श्रूयन्ते, सुने जा रहे इन श्रुतियों में। इस प्रकार हस्तादयस्तु इन 2 पदों की सूत्रस्थ व्याख्या हो गई। तीसरा पद है स्थिते, इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं कि स्थिते च सप्तत्वातिरेके सप्तत्वम अंतर्भावात शक्यते संभावयितुम, इसमें न छूट गया है। स्थिते च सप्तत्वातिरेके और सप्तत्वम इसके बीच में न होना चाहिए। किसी पुस्तक में है कि नहीं? सब यही पुस्तक है? नहीं है तो अभी रहने देना, फिर बताते हैं। तो स्थिते च सप्तत्वातिरेके सप्तत्वम अंतर्भावात शक्यते संभावयितुम, न शक्यते संभावयितुम ऐसा होता तो स्पष्ट होता। तो अर्थ निकल रहा है स्थिते च सप्तत्वातिरेके, यानी 7 से अतिरिक्त भी इंद्रिया हैं, यह निश्चित होने पर स्थिति का अर्थ है। सप्तत्वम अंतर्भावात शक्यते संभावयितुम, इसका हिंदी में उन्होंने तोड़ मरोड़ करके अर्थ तो किया है कि
सात का अंतर्भाव किया जाएगा, लेकिन सात का यह अर्थ कैसे निकलेगा? इसलिए सप्तत्वम अंतर्भावात न शक्यते संभावयितुम। हाँ, ऐसा होना चाहिए मेरे, लेकिन सब लोगों ने लगाया नहीं है, इसलिए तत्काल तो नहीं लगाना, और भी विचार करके बताऊंगा। हाँ? किसकी? स्थिति की? स्थिति की नहीं है, वो सबका मिलकर के अर्थ कर रहे हैं वे। तो स्थितेच सप्तत्वातिरेके क्या मतलब? श्रुति के आधार पर इंद्रियां सात से अधिक हैं, ये निश्चित होने पर सूत्रस्थ स्थिते पद का अर्थ है। ये जो पूर्व पक्षी का कथन था कि सात ही इंद्रियां हैं और सात में बाकी का अंतर्भाव होगा, ये पूर्व पक्षी का कथन था ना। जब सिद्धांति को भी एकादश संख्या में द्वादशादि संख्या का अंतर्भाव करना पड़ रहा है, तो जब अंतर्भाव करना ही है तो एकादश में न करके सात में ही किया जाए, ये पूर्व पक्षी का कथन था। एकादश में द्वादशत्वादि का अंतर्भाव करने की अपेक्षा अष्टत्वादि संख्याओं का, जो इंद्रिय में प्रथम प्रथम सुनी जाने वाली सप्तत्व संख्या है, उसी में अंतर्भाव किया जाए अष्टत्वादि का, और इसमें लाघव हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। इसके ये पूर्व पक्षी का कथन ये ठीक नहीं है, ये सिद्धांति को बताना है। इसलिए सिद्धांति को ये कहना चाहिए कि सप्तत्वम न संभावितुम शक्यते। इसलिए इंद्रियां सात हैं, ऐसा इंद्रिय में सप्तत्व की संभावना नहीं हो सकती अंतर्भाव करके। कब? इसलिए कि इंद्रियों की संख्या सात से भी अतिरिक्त सुनी जा रही है। ये नहीं कि व्यापार की अपेक्षा से वो है। हस्त इंद्रिय कोई व्यापार नहीं है इन प्रसिद्ध सात इंद्रियों का, उनसे अतिरिक्त इंद्रिय ही है, तत्व ही है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि व्यापार वृत्ति भेद को लेकर के अष्टत्वादि संख्याएं हैं। वह इंद्रिय रूप जो तत्व है, उन तत्वांतर की अपेक्षा से ही सात इंद्रिय रूप तत्वों से अतिरिक्त 8, 9, 10, 11 ये संख्याएं श्रुति में है इंद्रियों की अपेक्षा से ही। ये निश्चित होने पर ये स्थिते शब्द का अर्थ निकलेगा श्रुतिस्थ। और फिर स्थिते च सप्तत्वातिरेके, सात से अतिरिक्त इंद्रिया हैं, ये निश्चित होने पर सप्तत्वम संभावयितुम न शक्यते अंतर्भावात। सप्तत्वम संभावयितुम शक्यते अंतर्भावात, ये तो पूर्व पक्षी कहेंगे, और सिद्धांति कहेंगे कि सप्तत्वम इंद्रियाणाम सप्तत्वम संभावितुम न शक्यते अंतर्भावात। ऐसा होना चाहिए। क्यों? तो इसमें हेतु बताया जा रहा है कि हीन अधिक संख्या विप्रतिपत्तौ ह्यधिका संख्या संग्राह्या भवति तस्याम हीनांतर भवति न तो हीनायाम अधिका। ये कह रहे हैं। तो कहते हैं जब तत्व का निर्णय करते समय कितने तत्व हैं, इसका निर्णय करते समय तत्व की दृष्टि से ही जब दो संख्या किसी प्रमाण से प्राप्त हो,
तो श्रुति प्रमाण से ही तत्व के दृष्टि से 7 संख्या भी प्राप्त हो रही है और एकादश संख्या भी प्राप्त हो रही है, हस्तादि अतिरिक्त है। तो जब 2 संख्याएं किसी प्रमाण से प्राप्त हो रही हैं तो उनमें से उचित होगा जो अधिक संख्या है तत्वों की उसी को ग्रहण करना, न कि न्यून संख्या को ग्रहण करना। क्यों? तो कहते हैं अधिक संख्या में न्यून संख्या का अंतर्भाव होता है, न्यून संख्या में अधिक संख्या का अंतर्भाव नहीं हो सकता। जिसके पास करोड़ है तो लखपति भी है, उसके पास लाख भी है, क्योंकि करोड़ में लाख का अंतर्भाव हो सकता है। लेकिन किसी के पास लाख ही है तो उसे करोड़पति नहीं कह सकते, क्योंकि लाख में करोड़ का अंतर्भाव नहीं होता। ऐसा होता है ना? तो अधिक संख्या के अंदर न्यून संख्या तो आ जाती है, न्यून में अधिक संख्या नहीं आती। तो हीनाधिक संख्या विप्रतिपत्तौ हेदिका संख्या संग्राह्या भवती। तो न्यून और अधिक, हीन यानी न्यून, कम और अधिक संख्या में विप्रतिपत्ति होने पर, विरोध होने पर अधिका संख्या संग्राह्या भवती, जो अधिक संख्या है उसका ग्रहण किया जाता है, उपादान किया जाता है। क्यों कहते? तस्याम यानी अधिकायाम संख्यायाम हीन अंतर भवती, जो न्यून संख्या है उसका अंतर्भाव होता है। न तो हीनायाम अधिका, जो न्यून संख्या है उसमें अधिक संख्या का अंतर्भाव नहीं हो सकता। इसलिए श्रुति से निश्चित हुआ कि 7 इंद्रियों से अतिरिक्त भी हस्तादि इंद्रियां हैं, मतलब अधिक 7 से अधिक इंद्रिय रूप तत्व है। तो 7 ही इंद्रिय रूप तत्वों को माना जाए या 7 से अधिक माना जाए, ये 2 संख्या प्राप्त हुई, तो विरोध है दोनों में। तो न्यून संख्या न लेकर के अधिक संख्या ली जाएगी, क्योंकि न्यून संख्या में अधिक संख्या का अंतर्भाव नहीं होता। इसलिए पूर्व पक्षी जो कह रहे थे कि सप्त में अंतर्भाव कर लो, ये ठीक नहीं है। इसलिए सप्तत्वम संभावितुम न शक्यते प्राणानाम, ऐसा वो न हो तो अच्छा है। लेकिन और 1-2 पुस्तकें देख करके फिर लिखना, होना तो न चाहिए। हाँ, लेकिन सप्तत्व में 11 का अंतर्भाव नहीं कर सकते। हाँ, न्यून में न्यून का अधिक में अंतर्भाव हो जाता है ना, लेकिन सप्तत्व में एकादशत्व का अंतर्भाव नहीं होगा। तो स्थिते का अर्थ हुआ। आगे है अतश्च, यानी अतो नैवम, इसमें जो अतः ये पद है ना, इस पद की व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान। अतश्च नैवम मंतव्यम स्तोक कल्पना अनुरोधात सप्तैव प्राणाशु इति, 7 ही प्राण है ये कहना उचित नहीं है। अल्प की कल्पना है, यानी कल्पना लाघव है, ऐसा मान करके लाघवात 7 ही इंद्रियां हैं ऐसा कहना उचित नहीं है। ये सिद्धांती अतश्च नैवम इससे कह रहे हैं, अतो नैवम। तो वो तो वृत्ति भेद को लेकर के है,
एक ही अंतःकरण को जब एक ही मन है, वही निश्चय करता है, वही अभिमान करता है, वही चिंतन करता है, तो बुद्धि, अहंकार और चित्त शब्द से कहा जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति जब पूजा कर रहा है तो पुजारी, भोजन बना रहा है तो पाचक, व्यवस्था संभाल रहा है तो व्यवस्थापक। तो एक व्यक्ति अनेक व्यापार कर सकता है। तो ये अलग अलग व्यापारों को लेकर के मन को ही मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त कहा जाता है। इसलिए वो तो क्रिया को लेकर के द्वादश आदि संख्या है, इंद्रियों को लेकर के नहीं। तो अतश्च नैवं मंतव्यम स्तोक कल्पना अनुरोधात सप्तैव प्राणासु इति। तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। टीकाकार अन्वय बता रहा है। जो अतो नैवम, अतश्च नैवम इत्यादि वाक्य, भाष्य वाक्य आया ना, उसका अन्वय कर रहे हैं टीकाकार। अतो अधिक संख्याया न्यून संख्यायाम अंतर्भाव अयोगात। अधिक संख्या का न्यून संख्या में अंतर्भाव संभव न होने से सप्तैव प्राणाः सु लाघव अनुरोधात इत्येवं न मंतव्यम, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इति अन्वय, ऐसा भाष्य का अन्वय करना। अब उत्तर वाक्य जो है, उत्तर संख्या अनुरोधात तु एकादश एव ते प्राणाशु इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है। तरहि कति इंद्रियाणि इति आशंकायाम आह उत्तर इति। तो कहा ठीक है, मान लिया, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अधिक संख्या का न्यून संख्या में अंतर्भाव संभव नहीं है, इसलिए 7 से अतिरिक्त इंद्रियों का निश्चय होने पर 7 ही इंद्रियां हैं, ऐसा मानना अनुचित है। तो आप बताइए फिर कि निश्चित इंद्रिया कितनी है? 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक कितनी है? 7 नहीं, उससे अधिक है। तो कितनी अधिक है? क्या 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है या 14 है? 7 से अतिरिक्त तो श्रुति में अष्टादि भी सुनाई जा रहे, तो कितनी है निश्चित संख्या फिर 7 से अतिरिक्त अधिक? ये प्रश्न हुआ। तरही यानी 7 इंद्रियों को मानना अनुचित होने पर, इंद्रियाणि कति, तो कितना इंद्रियों को मानना उचित है, इंद्रियों की संख्या कितनी मानना उचित है? इस प्रकार की आशंका होने पर आह यानी उत्तर देते हैं कि उत्तर संख्या अनुरोधातु एकादश एव ते प्राणाशु। तो एकादश एव प्राणाशु, तो इंद्रिया एकादश है, 11 है, और एवकार बता रहा है न तो 10 है न तो 12 है, 12, 13, 14 भी नहीं, और 8, 9, 10 भी नहीं, एकादश है, निश्चित है। एवकार न्यून संख्या, एकादश से न्यून संख्या का भी व्यावर्तक है और अधिक संख्या का भी व्यावर्तक है। तो एकादश एव ते प्राणाशु कहा, क्यों? तो कहते उत्तर संख्या अनुरोधात, जो उत्तर संख्या है उनके अनुरोध से।
तो उसी उत्तर संख्या को आगे बताया जा रहा है। तथा च उदारिता श्रुति, सिद्धांत पक्ष को बताने वाली श्रुति भी पहले बता दी है प्रथम सूत्र में, विषय के बाद में संशय की हेतु होता श्रुतियों के विप्रतिपत्ति दिखाते समय। तथा च उदारिता श्रुति दशे में पुरुषे प्राणा आत्मेकादश इति। तो ये श्रुति इंद्रियों की निश्चित संख्या बताने वाली है कि इमे प्राणाः पुरुषे यानी मनुष्य 10। बाह्य, इमे प्राणा शब्द से बाह्य इंद्रियों को लेना, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, ऐसे बाह्य 10 इंद्रियां हैं। और आत्मा 11वीं इंद्रिया है। आत्मा शब्द का अर्थ है मन, इसलिए आत्मा 11 यानी 11वीं इंद्रिय है मन। ये भाष्कर भगवान यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा शब्देन अत्र अंतःकरणम परिगृह्यते करण अधिकारात। तो अत्र यानी अस्याम श्रुतौ, ये जो श्रुति है बृहदारण्यक की, 10 इमे पुरुषे प्राणा आत्म एकादश, ये श्रुति वाक्य अत्र शब्द से लीजिए। और इस श्रुति वाक्य में प्रयुक्त जो आत्मा शब्द है वह अंतःकरण का परामर्शक है। आत्मा शब्द से अंतःकरण का ग्रहण करना है। कहा क्यों? आत्मा शब्द का प्रसिद्ध अर्थ तो अंतःकरण नहीं है। आत्मा शब्द की प्रसिद्धि तो प्रत्येक आत्मा जो चेतन है उसमें है। और यहां अंतःकरण को क्यों ले रहे हैं? इस प्रकार का जो प्रश्न हुआ इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि करण अधिकारात। करण अधिकारात में अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण। तो करण अधिकारात यानी करणों का प्रकरण होने से, करण यानी इंद्रिया, तो करण अधिकारात यानी इंद्रिय का प्रकरण होने से, इंद्रिय के प्रकरण में प्रयुक्त आत्मा शब्द यदि चेतन कर्ता भोक्ता का परामर्शक होगा तो अप्रकृत अर्थ का ग्रहण माना जाएगा। इसलिए यहां प्रकरण अनुरोध से, इंद्रिया प्रकृत होने से आत्मा शब्द से अंतःकरण को लेना। 10 इमे प्राणा शब्द से बताई गई बाह्य 10 इंद्रिया और आत्मा शब्द से 11वीं इंद्रिय बताई जा रही है अंतःकरण को। तो आत्मा शब्देन च अत्र अंतःकरणम परिगृह्यते करण अधिकारात। अब ननु इत्यादि से आक्षेप हो रहा है। पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं सिद्धांति ने जो संख्या बताई कि 11 ही होनी चाहिए, 7 क्यों नहीं होनी चाहिए? तो कहा कि वो न्यून संख्या है, उसमें अष्टत्वादि अधिक संख्या का अंतर्भाव नहीं हो पाएगा। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि फिर 11 से भी अतिरिक्त 12, 13, 14 संख्याएं बताई जा रही हैं, वो तो 11 से अधिक है, उनका अंतर्भाव 11 में कैसे होगा? ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। उसका समाधान आक्षेप करके किया जा रहा है ननु इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।